गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो यह बुश बेयरिंग की ड्राइंग है। मोस्टली ये इस साल के 19-21 बैच वाले बच्चों के लिए यह ड्राइंग आई थी। ये बहुत इसमें देखिए, कल जो मैं ड्राइंग आप लोगों को भेजा हूँ वह भी ड्राइंग नए 19-21 वाले बच्चों के लिए ही आई थी, क्योंकि वो सेकेंड ईयर की ड्राइंग है और ये भी ड्राइंग सेकेंड ईयर वाले लोग के लिए है। वैसे ड्राइंग तो ड्राइंग है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए अभ्यास, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि इससे पहले भी आप लोगों को एचिंग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है यह मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और ड्राइंग भी बनवाया हूँ। जो लोग क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऐसी इसको ड्राइंग को समझने में बहुत परेशानी नहीं होगी, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यह एक बुश बेयरिंग ड्राइंग जिसको कहते हैं, जिसको देखिए ये बेयरिंग का आउटर प्रोफाइल है, उसके अंदर ये बुश मतलब ये इसको एचिंग जो किया हो, हाफ में एचिंग किया हो और हाफ में वैसे सारे छोड़ दिया हो। इसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये देखिए यह बुश है जिसका डाया 40H8 दे रहा है। इंटरनल इनसाइड डायमीटर इज ए 40 mm and on that this is the tolerance H8। जैसा कि टॉलरेंस आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ड्राइंग में भी और आपका थ्योरी में भी मैं टॉलरेंस के बारे में आपको पढ़ाया हूँ कि टॉलरेंस लेटर टाइप से भी दिया जाता है और डायरेक्ट उसका मतलब टॉलरेंस का वैल्यू भी दिया जाता है। दो तरफ से टॉलरेंस दिया जाता है। जैसा H8 है या H7 है, ये इसका वैल्यू आपको टॉलरेंस चार्ट से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इंटरनल मैंने बुश के लिए H8 दिया है। तो पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि बुश मतलब होल के लिए, होल के अंदर बुश है ना, ये बुश के लिए आईडी है। दिस इज द आईडी ऑफ द बुश। दैट डायमीटर इज ए 40 mm एंड ऑन दैट वन इज गिवन H8 टॉलरेंस। तो बुश के लिए ऑलवेज कैपिटल लेटर में दिया जाता है, जैसा कि आपको मैं टॉलरेंस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ और पढ़ाया है। सिमिलरली यू सी हियर आल्सो दिस ओडी। दिस ओडी मतलब ये क्या है, ये बुश जो कि है इस बेयरिंग के बॉडी में फिक्स हो रहा है। ये तो ओनली होल है, ये फिक्स हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज टू टॉलरेंस। हियर इज दिस डायमीटर इज 50, H7 दिया है। मतलब वो पहले इस बेयरिंग के अंदर जो होल बनेगा उसका डायमीटर है 50, टॉलरेंस है H7। इसी हियर इज गिवन H8 एंड हियर इज गिवन H7। मतलब यहाँ पर जरा क्लोज टॉलरेंस दिया है और यहाँ ओपन टॉलरेंस दिया है। ओपन मीन्स ओनली some microns. If you see that value will be get it in the book itself। तो ये बुश है, बेयरिंग नहीं है। बुश के अंदर ये सॉफ्ट जो कि है, इस बुश के अंदर राउंडिंग मतलब चलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा मतलब मैक्सिमम टॉलरेंस दे दिया है। और यहाँ पर देखिए ये एक होल दिया है। तो ये तो होल आपको आयल डालने के लिए है, आयल के लिए इसका डाप 4 mm है और इसके ऊपर देखो दिया है CSK। व्हाट इज द CSK भाई?
सीएस के मतलब काउंटर संक होल, जैसा कि इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। काउंटर संक, काउंटर फ्लैट, काउंटर बोर सब मैं पढ़ाया हूँ। कहाँ वहाँ पर क्यों काउंटर संक देते हैं, क्यों काउंटर फेस देते हैं और क्यों काउंटर बोर देते हैं। जैसा कि एलन स्क्रू को बैठने के लिए काउंटर बोर दिया जाता है और ये दिया जाता है कि होल का मुंह को ओपन करने के लिए, जिसमें 90 डिग्री का ये होता है ताकि कुछ भी चीज़ इसमें बैठ सके। जैसे ऑयल का कुप्पी जो है उसको डाल रहा है तो उसमें बैठ सके। तो और ये एचिंग दिया हो, मतलब ये इस साइड में एचिंग नहीं है और इस साइड में एचिंग है। तो ये जो दो होल है ये क्लैंपिंग होल है। इसका ये जो आप देखेंगे प्लान, आप लोग शायद टॉप व्यू कहते हो, चलो हम टॉप व्यू भी लिख देते हैं, लेकिन ये प्लान है, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। यहाँ पर जनरली लोग टॉप व्यू बोलते हैं। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये ड्राइंग बनी हुई है, इसलिए यहाँ से देखा और यहीं पर बना लिया। तो टॉप व्यू बोलते हैं, हम टॉप व्यू लिख दिया, लेकिन इसको प्लान कहा जाता है और वहाँ पर इंडिकेट करना पड़ता है कि कौन सा ये प्रोजेक्शन में है। तो जिसको ड्राइंग का नॉलेज रहेगा वो तो फिर भी समझ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे दें, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी इधर एचिंग है और इधर तो ये डॉटेड दिखाई दे रहा है, इसलिए कि यहाँ पर हम नहीं काट करके देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये डायमेंशन 10 mm जो दिया गया है और ये 5 mm ये है, तो ये रिलीफ है। दिस इज द रिलीफ एरिया। आप यदि देखेंगे तो इसमें ऐसा हम नहीं बताया, हम क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये रिलीफ है और ये बटिंग एरिया है, मतलब बटन मतलब बैठने का। ये एरिया 10 mm ऑल राउंड में है। क्यों 10 mm ही है भाई, क्यों नहीं पूरा है? इसलिए कि जितना ही डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जितना ही दूरी बढ़ेगी, वहाँ पर फ्लैटनेस कम हो जाएगा, वहाँ इंक्लाइंडिंग का, दैट मीन्स तिरछा होने का चांसेस रहता। दैट चांसेस विल बी इन 0.1, 0.05 लाइक दैट वैल्यू इज वेरी लेस, बट वो प्रॉपर बैठ नहीं सकता है। इसीलिए उसका बटिंग एरिया जो है, बटिंग मतलब बैठने की एरिया जो है 10 mm भी अराउंड है, और उसको ग्राइंडिंग करने से उसमें टेपर बहुत ही कम आएगा ही नहीं, पता आएगा, उसे 0 तो करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही कम आएगा। तो आप लोग, जब मैं पूरा डायमेंशन दे दिया हूँ, ये दोनों है क्लैंपिंग होल है। क्लैंपिंग मतलब उसको बोल्ट करके कसने के लिए जिस बेस पर रखेगा। यह एक बुश बेयरिंग ड्राइंग है और मुझे पूर्ण आशा है कि इस फिगर को देखते हुए आप अपने ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का है। वैसे तो मुझे पूरा आशा है कि मेरे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इस ड्राइंग को देख करके बना लेंगे। इतना इंटेलिजेंट है वो लोग, जो लोग क्लास कर रहा है वो। तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ वीडियो के द्वारा, और इसको आप लोग दिमाग लगा के पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और ड्राइंग बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन।